श्री राम सभी भक्तों को। आज हम बात करते हैं बेटी की, देवी माँ की, जो पूजनी होती है। तो अगर मान लीजिए उसकी आप शादी कराते हो तो आप उसके साथ में जो सामान देते हो तो वो उतना ही दीजिए जो आप सक्षम हो, उससे ज़्यादा मत दीजिए। आप कहीं से लेके लोन लेकर आप उसके लिए मतलब व्यवस्था करते हो तो वो गलत है। ध्यान रखना, आपके पास आप जितने सक्षम हो उतनी व्यवस्था कीजिए। आपको जय श्री राम सुभाष जी, तो आप उतनी व्यवस्था कीजिए, ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है व्यवस्था करने की। मान लीजिए आप इधर से कोई से व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन आप लोन लेके उधार लेके तो ऐसी व्यवस्था बिल्कुल मत कीजिए। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिए आप। तो आप सक्षम हो तो इतना ही सामान दीजिए अपनी बेटी के लिए। आप अपनी बेटी को पाल पोसते हो, वो काफ़ी होता है। ठीक है, वो शादी होने के बाद पराई हो जाती है, तो पराई हो जाती है तो वो उस पर आपका हक नहीं रहता, वो सिर्फ पति का हक रहता है। तो आप जितना सक्षम हो उतना ही दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं दीजिए। आदमी उतना ही पैर फैलाने चाहिए जितनी बड़ी रजाई हो। सही है सुभाष जी, उतना ही पैर पसारने चाहिए जितनी हमारी औकात है। उस औकात से ज़्यादा बाहर मत जाइए, उतना ही पैर पसारने चाहिए आपको। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो आप अपनी जो बेटी है उसको सिर पर मत चढ़ाइए। अगर आप सिर पर चढ़ाओगे तो वो एक दिन आपके सिर के पार चली जाएगी। ध्यान रखिए विशेष तौर पे। लड़की हमेशा चार दीवारी में ही अच्छी लगती है, ध्यान रखने की चीज़। ऐसा नहीं कि भगवान उसे कैद करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक सत्य है, ये कटु सत्य है। वो हमारे घर की देवी होती है, लक्ष्मी होती है। उसकी इज्जत समाज की इज्जत होती है, घर की इज्जत होती है, इस संसार की इज्जत होती है। इसलिए हमेशा इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। मतलब जो बेटी है उसको पढ़ाई लिखाई बस इतना ही काम कीजिए। मान लीजिए अगर आपकी जो बेटी है, आपका जो घर खर्चा है वो नहीं चल रहा है, तब तो आप उसे बाहर कमाने भेज सकते हो, वरना आप मत भेजिए। पर महाराज जी कभी कभी औकात से बाहर जाने का मन करता, मत जाइए, दुख पाओगे। औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। औकात से अगर बाहर जाओगे तो आप दुख पाओगे, एक रियलिटी है। औकात से कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। आपके पास जितना है उतना पर्याप्त है, उतना ही पैर फैलाइए आप, जितनी आवश्यकता है, उससे ज़्यादा मत फैलाइए। तो आप इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जो आपकी बेटी है तो उसे सिर्फ पढ़ाई लिखाएं और उसकी शादी करा दे, वो भी 15-16 साल में। ये जो सरकार का नियम है 18 साल, वो गलत है। इसको 15-16 साल करना चाहिए, क्योंकि पहले जो सतयुग में था 15-16 साल में कर देते थे। इसलिए कर देते थे क्योंकि इधर उधर मुंह नहीं मारते थे, क्योंकि इस चीज़ का संसार में फर्क पड़ता है। वो गलत रास्ते जाती है, जो जाता है, चाहे लड़का हो लड़की हो। इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें। गुरु जी राम राम। राम राम भाई। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें आप। चाहे लड़का हो, 15 साल का हो जाए तो उसकी शादी करवा दीजिए, क्योंकि फिर वो इधर उधर मुंह नहीं मारेगा। एक सत्य बात है, ये ध्यान रखना, कटु सत्य है संसार का। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। गलत नहीं है गुरु जी, नहीं गलत है, मुंह मारना गलत है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें आप। तो 15-16 साल में लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी शादी करा देनी चाहिए। आज ये कलयुग चल रहा है, इसी वजह से चल रहा है। आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड
इसलिए ही हो रहे हैं क्योंकि ये समाज बिगड़ चुका है। खास तौर पे जो लड़कियां हैं उनको खुली छूट दे दी गई है, तो उस वजह से ये समाज बिगड़ चुका है। आज हम अपनी लड़कियों को ध्यान नहीं रखते हैं, ना ही लड़कों का ध्यान रखते हैं, तो इसलिए ये समाज बिगड़ चुका है। और आज की लड़कियां नहीं मिल रही है शादी के लिए, लड़कों को सर लड़कियां नहीं मिल रही है। इस पर कुछ बताओ। ये वजह वही यही है कि एक तो जो संबंध होता है, कोई संबंध कराता है, मान लीजिए कोई संबंध करा रहा है, तो कोई बीच में कोई आके काट देगा नहीं, वो तो उनका जो परिवार है वो अच्छा नहीं है, तो उस वजह से वो रिश्ता टूट जाता है। तो ये गलत है, कोई बीच में आके वो रिश्ता तोड़ देता है, कोई कह देता है इस चीज़ के लिए, लेकिन वो तो गलत है, उनका जो परिवार है वो गलत है, तो फिर उस वजह से वो रिश्ता टूट जाता है, वो रिश्ता होता नहीं है। तो इस वजह से मतलब जो लड़कियां है वो नहीं मिल रही है, इसकी वजह यही है, मैं बता देता हूँ आपको इस संसार में। तो आजकल खास तौर पे यही है। और जो माँ बाप होते हैं वो लड़कियों को सिर पे बिठा के रखते हैं, वो गलत है, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, संसार के लिए भी। तो सिर पर नहीं बिठाना चाहिए। इस वजह से ये जो कलयुग चल रहा है इसी वजह से चल रहा है, क्योंकि आप सिर पर बिठा के रखते हैं। आजकल जो लड़कियां हैं वो जो बिकनी है, ठीक है, मतलब समाज इतना बिगड़ चुका है कि हद होती है किसी चीज़ की। इस चीज़ के लिए मतलब सत्युक सही था, बिल्कुल सही है। उसी बारात में सेक्स एजुकेशन नहीं दिया जाता, इसलिए लड़के लड़की बिगाड़ रहे हैं। फैक्स फैक्स क्या होता है भाई? तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें। तो आज के लिए मैं इतना ही प्रवचन दूंगा, कल दोबारा आऊँगा, दोबारा आपको प्रवचन दूंगा। आज के लिए जय श्री राम सभी भक्तों को।